राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं है, एक रद्दी पर भी। नहीं, वो रद्दी भर भी नहीं है, उनको शब्दों के चक्कर में पड़ गया था मैं। वही था, अब दूर हो गया। भी हमें अर्थ की यानी कि धन की चिंता करने की आवश्यकता है कि नहीं, भाई चलो आप ये सोचो कि आपके सिद्धांत को समझ लेते हैं कि आपने ये मान लिया कि हमको अब धन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर तो हमें नौकरी पे जाना ही नहीं चाहिए ना। माँ बाप, भाई शास्त्र कहता है माता पिता के पुत्र को सेवा करनी चाहिए, और माता पिता को जरूरत भी है तो माता पिता के पास ही रहना चाहिए। तो फिर हम नौकरी छोड़ के आ जाएंगे ना। अब राधे राधे। लेकिन हम नहीं आ सकते ना। नहीं, जरूरत है, वही तो मैं कह रहा था ना। नहीं, इसीलिए तो कंफ्यूजन हुआ था। तो मैं क्या कंफ्यूजन का कारण ही मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप आ नहीं सकते ना अभी। नहीं आ सकते, तो इसलिए आपको इस अर्थ की जरूरत है कि नहीं। हाँ है। तो इस अर्थ की प्राप्ति, क्योंकि ये प्राप्ति जो है ना आपके पास में, वो यथार्थ प्राप्ति नहीं है। आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, आपका शक्ति और सामर्थ्य बहुत ज्यादा है। हर आदमी को अपना सामर्थ्य पता नहीं होता है कि कितना है। जैसे श्री हनुमान लाल जी को उनका सामर्थ्य विस्मृति हो गई थी, ऐसे हर इंसान को अपनी विस्मृति हो जाती है, और एक आलस्य और प्रमाद में वो जीने लग जाता है। जो है वो ही जिंदगी समझने लग जाता है, लेकिन वही तो जिंदगी नहीं होता है ना। जो ज्ञान आधा अधूरा होता है उसी को ज्ञान समझने लग जाता है। भाई कहीं भी किसी भी सिस्टम में मान लो, वो अपना रूटीन लाइफ को आदर्श लाइफ नहीं कह सकता, वो अपने रूटीन सोच को आदर्श सोच नहीं कह सकता, वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो कहने मतलब हर कदम पे अभाव और कमी नजर आती है कि नहीं। जी आती है, तभी तो कमी नजर आती है, तभी तो हम वो परमार्थ की तरफ नहीं बढ़ पाते। हाँ तो इसका मतलब है कि मैंने एक बात कही आपको कि किसी महापुरुष के बाद में जाके ऐसी बात करनी चाहिए ना कि भाई क्षत्रिय जन्म मिल गया, शरीर मिल गया, फिर भी मैं अभाव का अनुभव क्यों करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का जो हम ये देखें, समझें, स्वधर्म की व्याख्या समझें, तो उसमें स्वधर्म में क्षत्रिय को ये क्यों कहा गया। ऐसा कंडीशन तो नहीं लगाई वहां क्षत्रिय के लिए कि भाई हाँ कोई गरीब हो क्षत्रिय वो मत करे, नहीं करे ये काम, जो सामर्थ्यवान हो वो ही करे काम। ऐसा लिखा है क्या कहीं वहां पे। नहीं। तो जब परमात्मा की आज्ञा है, हम वहां पे मनोनीत सदस्य हैं और उनके लिए ऑथराइज्ड पर्सन है, और उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तो कुछ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि नहीं। क्या कारण है फिर? ये बात करो ना, उसका कारण मात्र और मात्र अज्ञान है। हमारा तो चलो काम चल रहा है। नहीं 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 भाई, कहना मतलब है जो खुद का काम चलाए वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, जिसको यही पता है कि हमारा काम चल रहा है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आपने ये बात पूछी कि इसका कारण क्या है, फिर उसका कारण एकमात्र अज्ञान है ना। अज्ञान का बोझ ही इसका कारण है मात्र। यथार्थ समझ नहीं और फिर भी समझदार समझना, ये सबसे बड़ा भारी कारण है। अज्ञानता की वजह से इंसान परेशान रहता है हर जगह, हर कदम पे। भाई शरीर विकृत होता है अज्ञानता की वजह से, हैं, जैसे संबंध खराब अज्ञानता की वजह से हैं, अभाव अज्ञानता की वजह से, समस्याएं अज्ञानता की वजह से। तो अज्ञान के कारण ही तो परेशान रहता है आदमी। जब ज्ञान हो जाएगा ठीक ठीक तो परेशान नहीं रहेगा वो। भाई साधु के पास किस चीज का अभाव होता है बताओ। जैसे प्रीति जी कह रही थी, देखने में उनके पास कुछ नहीं होता, फक्कड़ होते हैं बिल्कुल। तो फक्कड़ तो इसलिए होते हैं कि वो आज हमारी भी जरूरत है। उनके यहाँ कोरोना नहीं पहुंचता, हमारे यहाँ कोरोना पहुंच सकता है। हमारे यहाँ भूकंप से हम मर सकते हैं पत्थरों के नीचे दब के, उनके यहाँ पत्थर भी नहीं मार सकते उनको। उनके यहाँ कुछ भी समस्या नहीं होती है, हमारे यहाँ समस्या में ही जीते हैं हम रात दिन। वो अज्ञानता को रत्ती भर भी पसंद नहीं करते हैं, आसपास उनके अज्ञान फटकता ही नहीं है।
हाँ, फिर भी कोई याचक चला जाता है, कोई दीन दुखी चला जाता है, तो उसको कृपा करके आशीर्वाद दे करके वो पूर्ण कर देते हैं। तो जब उनके पास कुछ होता है तो ही तो वो पूर्ण कर सकते हैं। उनके पास में शरीर भी स्वस्थ करने का विज्ञान है, उनके पास संसार सुधारने का भी विज्ञान है, उनके पास अध्यात्म का भी विज्ञान है, सारा विज्ञान भरा पड़ा उनके पास। क्या अभाव है उनके पास? तो फिर ये कैसे हो गया, ज्ञान दूर कैसे हो? हाँ, तो अज्ञान दूर करने का बता तो दिया, बस पकड़ लो एक बार। मैंने कहा ना, मन के माध्यम से आप 100% हो सकते हो। मन जो है, जैसे आप महामंत्र में विनिवेश करोगे और ठीक ठीक शुभारंभ कर दोगे तो अपने आप आपका सारा प्रकाश हो जाएगा। फिर सबको समझ में आना ही लगेगा, हाँ भैया समय शेष है, कम है, शेष में विशेष की प्राप्ति करनी है, अभी में कभी का विज्ञान लेना है, अभी में जो सेवाएं मुझे दे के बजी थी मैंने कुछ नहीं किया, वो सारी समेटनी है, कभी भी बुलावा आ सकता है। तो फिर आप उस तल्लीनता से, उस डेडिकेशन के साथ में, उस एक पागलपन के साथ में सेवाओं में जुटते हो। राधे राधे। जी समझ में आई कि नहीं बात? हाँ जी। नहीं, मैंने कन्वेंस किया या आप कन्वेंस हैं रियल में? नहीं हो गए अभी, मतलब ये आ गया ना, चक्र घूम के वहीं आ गया ना, मिला करके वही रास्ता बच गया। नहीं, वो रास्ता तो बच ही गया, वो तो यथार्थ रास्ता है। जबकि कि वो रास्ता जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हमको शास्त्र की बात ही ठीक ठीक पालन नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए समय से 3 बजे उठना है, या मान लीजिए कुछ काम करना है, मिनिमम इतना नाम करना है, ऐसे ऐसे ड्यूटी को ईमानदारी से करना है, बिना ड्यूटी करे अपने को पैसा नहीं लेना है, ये सब चीज़ें जो बहुत ही कहना मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जीवन की प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको कैसे फॉलो कर पाएंगे हम? नहीं अब यहाँ पे तो मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है, ड्यूटी को ईमानदारी से करने के चक्कर में समय नहीं मिल रहा। नहीं, वो तो ड्यूटी, वो हमारा, सुनो, वो मेरा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है हमारा। हम जिस ड्यूटी को ड्यूटी समझ रहे हैं वो हमारी ड्यूटी नहीं थी, वो लोकेशना की वजह से हमारे गले पड़ गई थी। और उससे आगा मैंने 1.5 साल पहले भी किया था, 1.25 साल पहले भी किया था, और उसका परिणाम आज हम भोग रहे हैं। उसका परिणाम अभी हम भोग रहे हैं, और अभी भी हम संकट से नहीं मुक्त हुए, तो कालांतर में तो भयावह परिणाम है उसका। तो वो तो अज्ञानता की वजह से गले पड़ गई चीज़, उसको हमको नहीं करना है। हम ड्यूटी वो है कि आपकी जो ऑफिशियली ड्यूटी है, चाहे वो 24 आवर्स की क्यों ना हो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्रपंची जो समस्या है वो हमारी नहीं है। और उस समस्या का कारण भी हमें पता है कि क्यों हमने स्वीकार कर लिया, या हमको मिल गई, ये मन में भाव था जो मिल गई। तो हमें वो प्रपंच नहीं चाहिए, या तो हम उससे प्रभावित ना हो, या तो ऐसा विज्ञान हो। और एक प्रभावित होते हैं तो फिर हमको सावधान होना चाहिए। और हमेशा साधक जो संसार में प्रभावित ही होते हैं लोग बात, इसलिए बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जी। तो क्लियर है आपकी सारी बात? हाँ जी क्लियर है। वहीं आ गया ना, पहले वहीं बस वहीं पे कंसंट्रेशन वहीं पे रखना है, उसके बाद आगे एक बात समझ में अपने आप आ जाए। जी राधे राधे।